गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं और उनकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख रखी है। अगर यहाँ आप समझ पाए अच्छे से तो अच्छा है, नहीं तो आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को, इन न्यूमेरिकल्स को, इन स्टेटमेंट्स को जो हमने यहाँ लिखी है। सो सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमने लिखी, जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसमें कहता है कि ए वोमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। एक औरत है जो अपने घर से 9 बजे चलती है। चलने का जो टाइम था उसका वो है T1, इसका नाम दे दो, और वो है 9 AM। 9 बजे अपने घर से चलती है। वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। और वो अपने घर से पैदल ही चलती है और अपने ऑफिस पहुंचती है। उसके घर और ऑफिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को हमने x से डिनोट कराया और वो है 2.5 किलोमीटर। और जिस स्पीड पे चली वो अपने घर से ऑफिस पहुंचते वक्त जो उसने स्पीड अटेन की, उस स्पीड की वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है और 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ऑफिस में रहती है एंड रिटर्न्स होम बाई एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 5 बजे के बाद वो अपने ऑफिस से वापस घर आती है और उस टाइम वो पैदल नहीं, ऑटो में बैठकर आएगी। और ऑटो की जो स्पीड थी वो स्पीड है, इसको हमने V2 नाम दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। प्लॉट एक्स टी ग्राफ फॉर हर मोशन। यहां हमको पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप देखिए। यहां पे ये हमने आपका पोजीशन एक्सिस ले लिया है और ये है टाइम एक्सिस। इस पोजीशन और टाइम के बीच हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हो गया है हमारा टाइम। अब पोजीशन में आप देखिए, हम चलते हैं 0.5 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, जो उसकी पोजीशन पहुंची फाइनली, वो 2.5 किलोमीटर तक पहुंची। जब वो अपने घर से चलती है तो 0 किलोमीटर पे थी। आगे चली 0.5 किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और यहां पे 2.5 किलोमीटर, और फाइनली वो अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। जो हम टाइम यहां नोट करेंगे उस टाइम की वैल्यू होगी, यहां 0 सेकंड या 0 आवर टाइम था, मतलब इनिशियल टाइम 0 था। उसके बाद यहां जब पहुंचती है तो टाइम होता है 9 AM। और जब अपने ऑफिस में रहती है शाम तक तो उसका टाइम रहता है 5 AM। सॉरी, 9 AM पे तो वो अपने घर से चली थी, तो यहां जो इनिशियल टाइम था वो उसका रहेगा 9 AM। यहां से वो 9 बजे चली थी। 9 बजे के बाद यहां होता है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहां हमारे पास 5 PM बन गए हैं। अब आप देखिए, जब 9 बजे घर से चली तो वहां उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 2.5 किलोमीटर। वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगी? मतलब इस 0 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी?
वो टाइम पहले आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आपको उसकी स्पीड पता है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में, या 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 1 घंटे में ट्रेवल की। 1 किलोमीटर कितने में? 1/5। तो यहां 2.5 किलोमीटर कितने में? 1/5 इंटू 2.5। यहां आप डेसिमल नीचे उतार सकते हो, ये बनेगा 5 1/2, मतलब 1/2 आवर। इसका मतलब आधे घंटे में वो 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। चला कितने बजे था? चला कितने बजे थी? 9 बजे चली थी, और आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गई है। इसका मतलब 9:30 तक उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है 2.5 किलोमीटर। तो यहां हम इसके बीच ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये, और यहां पे ये आप देखिए इसके कोरस्पोंडिंग जो डिस्टेंस या पोजीशन है वो तो है 2.5 किलोमीटर, और इस 2.5 किलोमीटर पे पहुंचने के बाद जो उसका टाइम बना वो टाइम आ गया है 9:30। यहां जो टाइम है वो टाइम 9:30 AM। उसके बाद ऑफिस पहुंचने के बाद वो शाम 5 बजे तक ऑफिस में ही रहेगी, तो वहां उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। वो अपने घर से 2.5 किलोमीटर पे थी और 2.5 किलोमीटर पे ही रहेगी। तो यहां से अब ये जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और कब तक आएगा? 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे तक वो वहीं रहेगी। सो 5 बजे तक हमने ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, वो हमने ड्रॉ करा दी है। इस कंडीशन में वो यहां आ गई है। अब 5 बजे के बाद वो दोबारा अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन इस बार वो पैदल नहीं, ऑटो में जाएगी, और ऑटो की जो स्पीड है वो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो उसको अब की बार ये 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा वो हम समय फिर से निकाल देंगे। कैसे? जिस तरह से यहां निकाल दिया था। देखिए, जब 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है कि उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी है 1 घंटे में। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने घंटे में? 1/25। तो यहां 2.5 किलोमीटर कितने में? इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करा दो। यहां हमारे पास आएगा 1/10। 25 से 25 कैंसिल आउट, मतलब घंटे का 10वां हिस्सा 1/10 आवर। और 1 घंटे का जो 10वां हिस्सा होगा वो 10वां हिस्सा कितना होगा? 6 मिनट। मतलब 5 बजे से 5:06 पे वो अपने घर पे चली जाएगी। अब की बार केवल 6 ही मिनट लगेंगी उसकी। तो यहां पे 5 यहां है, 6 यहां होगा, 6 बजे। तो यहां इस 5 और 6 के बीच में मिलेगा 5:06। 5:06 पे उसकी पोजीशन दोबारा से अपने घर पे होगी। तो यहां आप बिल्कुल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो इस 5 के बिल्कुल नजदीक हो। यहां पे मान लो ये जो टाइम है आपका, ये टाइम है 5:06 पे। इतने टाइम पे वो अपने घर चली जाएगी, और यहां ये जो उसका मोशन था घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसमें जो हमें पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना था वो ग्राफ आया है। ये ग्राफ आएगा उसके मोशन के लिए। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट
इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। कहता है एक जेट एयरप्लेन है जिसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, और उसमें से जो कंबशन हो रहा है, जो वो इजेक्ट कर रहा है पीछे की तरफ जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। यहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया है। ये जो वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी का हमने नाम दिया यहां पे वेलोसिटी ऑफ जेट एयरप्लेन, दैट इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी थी इसकी। उसके बाद कहता है इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। तो यहां पे जो प्रोडक्ट था, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन, दैट इज इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां ये जो दोनों वेलोसिटी है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। एयरप्लेन ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट कंबशन है वो नीचे की तरफ हो रहा है। तो यहां हम इन दोनों में से एक को पॉजिटिव मानेंगे और एक को नेगेटिव। तो हमने इसका नाम पॉजिटिव दे दिया और इसका नाम नेगेटिव दे दिया। अब हमें निकालना यह है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। हमें इस प्रोडक्ट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? सो वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो कंबशन हो रहा है वो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो कितनी आएगी? आप देखिए यहां हमें ये पता है वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन दैट इज इक्वल्स टू -1500 किलोमीटर पर आवर। क्या हमें इस वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन को ऐसे नहीं लिख सकते Vp माइनस VA? और यहां जो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट है इसको हम ये नाम दे सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां भी G लगा दीजिए और यहां भी G लगा दीजिए। तो यहां से बना वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पे हमें इस चीज की वैल्यू पता है। अगर यहां कुछ भी नहीं है, जैसे यहां प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन है, तो यहां पहले बोल रखा है कि जो वेलोसिटी है वो किसके रिलेटिव में है? एयरप्लेन की। लेकिन यहां सिर्फ एयरप्लेन की दे रखी है। आपको पता है मोशन एक रिलेटिव टर्म है, उसी तरह से वेलोसिटी भी रिलेटिव है। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कराते हैं तो ही मेंशन करते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिलेटिव में लिखें तो वहां हम ग्राउंड नहीं लिखते हैं। जैसे यहां हमने नहीं लिखा। लेकिन जहां नहीं लिखा मिले कुछ भी, जहां केवल ऑब्जेक्ट का नाम लिखा मिले, जैसे वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन, तो ऑब्वियसली आप समझ लेना कि इसकी ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में है। वो आपको दे या ना दे, वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज। इसी कारण से हमने यहां G लगा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ना लगाते तो भी आपको समझना चाहिए कि ये वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसकी वैल्यू आपको पता है तो यहां पे इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे इस एक्सप्रेशन से। वो आएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल्स टू -1500 प्लस VAG, और VAG की वैल्यू है -1500 प्लस 500, दिस इज इक्वल्स टू -1000 किलोमीटर
per hour. This is the velocity of product with respect to ground minus 1000 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर था, ये हमें यहां निकालना है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहता है कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 200 मीटर, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप। अब यहां जो रिटार्डेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए, भाई वेलोसिटी जब चेंज होती है तो हमने कहा था कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन कहलाएगी। लेकिन चेंज दो तरह से हो सकता है, चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। जब इंक्रीज होगा तो हम उसका नाम देंगे, जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो तो उसका नाम एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वही वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो तो उसका नाम रिटार्डेशन। तो यहां वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी तभी तो रुकेगा। जैसे अचानक से मैं ऐसे चल रहा हूं और मुझे रुकना है तो मेरी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हुई तो यहां हम बोलेंगे रिटार्डेशन। उस रिटार्डेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहां इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वो याद होनी चाहिए, तीनों क्या थी, और वो थी हमारे पास पहली थी v इक्वल्स टू वी नोट प्लस एटी, सेकेंड थी x इक्वल्स टू वी नोट टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वेयर माइनस वी नोट स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ax। ये 3 इक्वेशन हमारे पास थी। अब इन तीनों इक्वेशन में से हम इस क्वेश्चन में कौन सी एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। सो देखिए, यहां पे हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है या वेलोसिटी दे रखी है। कार की स्ट्रेट हाईवे पे है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, तो यहां इसको स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां है 126 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो v नोट है वो v नोट आपके पास दे रखा है 126 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा? किलोमीटर पर आवर को आपको क्या लिखना है? 126 इंटू किलोमीटर को बदलो मीटर में, अपोन, ये मीटर बन गया है। आवर को बदलो सेकंड में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड आएंगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहां पे 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, तो यहां हमारे पास आ गया है 126 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। और आगे से ये ध्यान रखना कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप डायरेक्ट इस किलोमीटर पर आवर की जगह ये एक्सप्रेशन लिखिए 5/18, 5/18 आप वहां पे लिख दीजिए डायरेक्ट। ये इसको आपको कट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। अब उसके बाद जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी होगी उसको रोकने में, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकते वक्त 200 मीटर। अब आपको डिस्टेंस भी पता है 200 मीटर, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, वो है 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि रुक गया है इसका मतलब वो 0 वेलोसिटी पे है, तो ये उसकी फाइनल है। आपको रिटार्डेशन निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो वो ए की वैल्यू कहां से निकालेंगे? आपके पास देखिए, क्या आप ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे फर्स्ट? इनमें यही चीज देखनी होती है।
आपके पास v है, ठीक है, v नोट है, ठीक है, लेकिन आपके पास ना a है ना t है, तो यहां पे आप इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। यहां आप देख लीजिए, आपके पास x है, डिस्प्लेसमेंट है, v नोट है, यहां है, लेकिन t यहां भी नहीं है और a भी नहीं है, तो यहां आप एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकाल पाएंगे, तो यहां भी आप इसको यूज नहीं करेंगे। अब इसमें आते हैं, इसमें आपके पास v है, ये है, v नोट भी है और x भी है, एक अननोन बचता है इस एक्सप्रेशन में और वो अननोन है a, और इसी की वैल्यू निकालनी है। रिटार्डेशन हम इसी को बोलेंगे, कब बोलेंगे आप देखना। तो यहां पे आप v स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस v नोट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो कहीं रुक तो नहीं गई, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। सो यहां पे v जो था हमारा वो 0 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर दी। v नोट की वैल्यू थी हमारे पास 126 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालनी है, इसको ए ही रखिए, और x कितना है हमारा, x है 200 मीटर। ये सिचुएशन है। अब यहां से बस इसको आपको सोल्व करना है, इसको लिखो या ना लिखो जीरो को। ये -126 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करिए, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करके आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, और यहां जो a आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर a नेगेटिव में आया तो हम उसी एक्सेलरेशन का नाम बदल देंगे और वो कहलाएगा रिटार्डेशन। इसीलिए हमसे यहां पूछा गया था रिटार्डेशन। अब सेकंड इसका पार्ट है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप, वो कितना टाइम लेगा कार को रोकने में। तो टाइम अब की बार हमें निकालना है। टाइम के लिए आप या तो ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे या आप ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे, इसका तो कोई यहां यूज ही नहीं क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं है। तो अब इन दोनों में से कौन सी यूज करेंगे, इन दोनों में से आप ये यूज कर लीजिए, इजी रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम t है, t स्क्वायर भी है, तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करना मुश्किल होगा। इसके कंपैरिजन में आप इसको सोल्व करिए इजीली। यहां आप v की वैल्यू पुट करेंगे और वो v की वैल्यू आएगी 0, v नोट की वैल्यू है 126 इंटू 5/18 प्लस जो a की वैल्यू आई है वो a की वैल्यू पुट कर दीजिए और t को t ही रहने दीजिए, फिर उसके बाद इसको सोल्व करिए और आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। यहां सिर्फ मैथमेटिकली आपको सोल्व करना है, आई होप कि वो आप कर पाएंगे। सो यहां इसको मैं छोड़ रहा हूं। यहां से आपके पास टाइम और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी रिटार्डेशन और टाइम दोनों की वैल्यूज आपके पास आएंगी। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ऑन ए 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Two car B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC और उसके बाद ये कहता है both equals to each other, B decides to overtake A before C. Does what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? मतलब कहता है कि एक कार जा रही है भाई हमारे पास और उस कार की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। दो कार और भी हैं, पहली कार जो थी उसका हमने नाम दिया A, दूसरी कार थी उसका नाम B और थर्ड कार का नाम दिया C। इन तीनों की आपको स्पीड पता है, आपको यहां निकालना है कि मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, किसकी एक्सेलरेशन लगेगी, वो आप देखिए क्या हमें इसमें सोल्व करना है। यहां हम करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ कार ए VA दिस इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर था, इसकी जगह आप लिख दीजिए 5 इंटू 18, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया है। उसके बाद टू कार B एंड C अप्रोचेज आर ए इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर A इस तरफ जा रही है, A कार है वो इस तरफ जाती है, जो B कार है वो कार इस तरफ ही जा रही है A की तरफ, लेकिन जो C है वो इन दोनों के अपोजिट है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन आपके पास दे रखी है। VA आपको पता है, VB कहता है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पे 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, और यहां पे आ गया है आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ कार B। VC, यहां इस वेलोसिटी ऑफ कार C की जो वैल्यू है वो भी आपके पास आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम दे रखी है, भले ही डायरेक्शन B और C की अपोजिट हो, लेकिन वेलोसिटी यहां दोनों की सेम है, तो ये आएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब आपको B, A, C तीनों की वेलोसिटी पता है। आप यहां B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में निकालिए, मतलब फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ C रिलेटिव टू A, ये आप निकालिए पहले। जब आप यहां ये निकालेंगे तो ये बनेगा VB माइनस VA, और यहां बनेगा VC माइनस VA। VB की जो वैल्यू आएगी आपकी वो है 15 मीटर, और यहां दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां प्लस नहीं आएगा, माइनस ही रहेगा। तो आप यहां 15 लिखिए और यहां -10, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद VC की वैल्यू थी आपके पास 15 मीटर पर सेकंड माइनस, और यहां डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए हमने कहा था कि दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा, तो यहां प्लस कर दो, या वैसे भी आप देख लो एक माइनस साइन। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एक को आप प्लस मानिए, दूसरे को आप माइनस। इसको हमने प्लस मान लिया, इसको हमने माइनस, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी इसके रेस्पेक्ट में माइनस माना है। कभी आप ये सोचो कि यहां माइनस इसमें क्यों नहीं लिखा। C के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यहां एक माइनस तो पहले से था, एक माइनस इसके आगे आएगा, तो ये बनेगा -10, दैट इज इक्वल्स टू 15 माइनस माइनस प्लस, सो 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकंड ये है। अब उसके बाद कहता है एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस AB इक्वल्स टू AC, जब B और A के बीच जितनी डिस्टेंस है उतनी ही A और C के बीच में है। जैसे यहां कार थी A और B आता है इस तरफ से, B है यहां पे, दोनों के बीच जितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, इस B और A के बीच में 1 किलोमीटर। इधर से आ रहा है C और A के बीच भी जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, मतलब A से जितनी दूर B है उतना ही दूर A से C भी है। इतनी दूरी पे रहने के बाद 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जब वो दोनों हैं A से, तो तुरंत B चाहता है कि मैं A को, B डिसाइड करता है कि मैं A को ओवरटेक कर दूं, मतलब B चाहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, लेकिन उसको इस C यहां तक पहुंचे उससे पहले निकलना होगा, अदरवाइज दोनों आपस में आमने सामने टकरा जाएंगे, दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है।
तो यहां पे हमें वो एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी बी की, जिससे वो जल्दी यहां से निकल जाए और सी पहुंचे उससे पहले निकल जाए, ताकि बी और सी में एक्सीडेंट ना हो पाए। तो आपको वो एक्सेलरेशन निकालनी है, वो मिनिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। अब वो मिनिमम एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इस बी को ए ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम चाहिए, मिनिमम कितना टाइम चाहिए? आपको यह पता है कि सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 25 और बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 5 मीटर। तो यहां जो टाइम चाहिए वो टाइम कितना होगा? आपको डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो थी 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। अपॉन वेलोसिटी आप कौन सी पुट करेंगे? यहां जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम पुट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये है 5 मीटर और ये है 25 मीटर। हम दोनों वेलोसिटी में से किस वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग टाइम निकालना चाहेंगे? यहां अगर आप 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग टाइम निकाले तो वहां जो टाइम लगेगा बी को वो टाइम ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम ज्यादा। लेकिन यहां इस सी की देखिए, इसकी वेलोसिटी 25 है, इससे काफी ज्यादा है, तो इसको टाइम कम लगेगा। तो जिससे पहले बी ए को ओवरटेक करे उससे पहले तो सी ही क्रॉस कर जाएगा ए को, लेकिन हमें क्रॉस कराना है बी को, तो हमें बी के लिए टाइम निकालना है कम से कम। इसीलिए हम ये वेलोसिटी नहीं लेंगे, ये वेलोसिटी लेंगे। तो यहां जो ये वेलोसिटी आई है वो है 25 मीटर पर सेकंड, और इस वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम आया वो टाइम आया 25 अपॉन 1000, तो यहां बनेगा 40 सेकंड। इसको क्रॉस करने में बी को ए ओवरटेक करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 40 सेकंड लगेगा। अब आपके पास टाइम भी है, आपके पास ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 1000 किलोमीटर भी है। आपको निकालना है कि मिनिमम एक्सेलरेशन क्या आएगी। फिर से दोबारा मिनिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, लेकिन इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम किसका यूज करेंगे वो आप देखिए। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम किस इक्वेशन का यूज इजीली कर पाएंगे और इस बी कार की एक्सेलरेशन बता पाएंगे? देखिए, यहां आपके पास x है 1000 मीटर, आपके पास टाइम है 40 सेकंड, आपके पास जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर। आपको निकालना है कि यहां से एक्सेलरेशन जो है बी की वो एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब एक्सेलरेशन आप कितने निकाल पाएंगे? और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ए के रेस्पेक्ट में, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 3 चीजें आपको पता है, इन 3 चीजों से, और ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल तो क्रॉस करने के बाद आपको पता ही नहीं कितनी है, इनिशियली वो चल कितने पे रहा है, बी ए के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी पे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां इन तीनों क्वांटिटीज को आप देखकर बताइए कि कौन सी इक्वेशन यूज हो पाएगी। ये इक्वेशन थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। इन तीनों में से हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वी नोट है, ठीक है, ए है, ए तो निकालना ही है,
टी है, ठीक है, लेकिन यहां v भी नहीं पता, a भी नहीं पता, तो फिर से दो अननोन, और एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकल पाएंगे। इसमें आइए, v हमें नहीं पता और हमें a भी नहीं पता, फिर से दो अननोन, तो नहीं निकाल पाएंगे। इसमें आइए, इसमें x पता है, v नोट पता है और t भी पता है। एक्सेलरेशन आप निकाल देंगे। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम यूज करेंगे v नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x की वैल्यू है 1000 मीटर, v नोट की वैल्यू है 5 प्लस हाफ v नोट इंटू टी है, तो t हमारा था 40 सेकेंड, सो 5 इंटू 40 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 40 होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कराएंगे तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। मैं इसको भी यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां भी अब आपको सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो इजीली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब उसके बाद बचता है लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सो ये जो क्वेश्चन 5 है, इसमें कहता है एक बॉल है, उस बॉल को हम 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। और कहां से फेंकते हैं? एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से फेंकते हैं ऊपर की तरफ। तो वहां दी हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई द बॉल विल राइज। आपको यह बताना है कि वो बॉल कितनी ऊपर जाएगी। जैसे ये बिल्डिंग थी हमारी, इस बिल्डिंग के टॉप से कोई आदमी बॉल फेंकता है ऊपर की तरफ, इस बिल्डिंग के टॉप से कितनी ऊपर जाएगी वो बॉल, वो हमें निकालना है। ये x मान लीजिए, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे? v नोट आपको पता है, और जब हम ऊपर की तरफ इसको फेंकेंगे तो इस पे एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, और उसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आएगी उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां a को हम g के बराबर पुट करेंगे, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की डाउनवर्ड में होगी, इस g की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। तो डाउनवर्ड में हम पॉजिटिव मानते हैं और अपवर्ड में नेगेटिव। तो यहां बॉल तो ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो यहां अपोजिट के कारण हमने माइनस साइन यूज कर दिया। अब आपके पास a भी है, v नोट भी है, तो आप यहां पे उन तीन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे कि आप x निकाल पाए? आप ये इक्वेशन यूज कर लीजिए। यहां आप इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल्स टू v नोट प्लस a t और x इक्वल्स टू v नोट प्लस हाफ a t स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। इन तीनों इक्वेशन में से हम कौन सी इक्वेशन इसमें इजीली यूज कर पाएंगे? सो यहां से v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। जब वो बॉल नीचे आ जाएगी तो उस नीचे आने के बाद तो वो रेस्ट पे रहेगी, और रेस्ट पे रहेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी, बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका फिर नीचे आ गई है, तो नीचे आने के बाद जैसे यहां से और यहां तक हमने बॉल को फेंका, यहां तक बॉल गई, उसके बाद वो नीचे आ गई है। जब वो नीचे आएगी तो यहां से अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज करेगी। मैंने इसको यहां से ऊपर की तरफ फेंका तो पहले वो जा रहा था ऐसे, यहां पहुंचने के बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। तो इनिशियल तो थी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल उसकी वेलोसिटी आएगी 0।
यहां 0 होगी तभी नीचे की तरफ आएगा, अगर 0 नहीं होती तो हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता। तो इस मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0। बस हमें ये लिखना था, v आ गया, a आ गया, v नोट आ गया, तीनों में से आपको यूज करना है। x निकालना है, ये नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि इनमें टाइम है और टाइम आपके पास है नहीं, तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज नहीं करेंगे, आप इसको यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। v आपको पता है 0, v नोट आपको पता है 20 मीटर और a आपको पता है, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 9.8 और x आप निकाल देंगे इसको सोल्व करने के बाद। इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से आप इस x की इस मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की, वो मैक्सिमम हाइट जहां तक वो जा पाएगा उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे। ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स, आप घर पे करके देखिए। हम इतने ज्यादा यहां नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड ही कराए हैं, इसलिए आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और आगे हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। सो इसको अच्छे से पढ़िए इस पूरे चैप्टर को। और न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूलाज की, अगर वो आपको अच्छे से याद हैं तो आप बहुत हद तक न्यूमेरिकल इजीली निकाल पाएंगे। सो इसलिए उनको अच्छे से याद करिए और चैप्टर को रीड करिए जितना अब तक हमने पढ़ाया है। सो थैंक यू।